हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होने वाले एंजाइम। क्या पढ़ेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होने वाले एंजाइम। हमने कुछ एंजाइम पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिए हैं, जैसे कि हेलिकेज हो गया, जो क्या करता है डीएनए को एटी रिच एरिया से तोड़ता है रेप्लिकेशन होने के लिए। टोपोआइसोमरेज अपन पढ़ चुके हैं। टोपोआइसोमरेज क्या होता है? जो डीएनए सुपर कोइलिंग हो जाती है आगे जाकर, जैसे किसी धागे को अपन खोलते जाके आगे जाके वो सुपर कोइलिंग हो जाती है, तो उसको काटता है और सील करता है, मतलब काटता और काट कर उसको जोड़ता है। काटता कौन से एरिया से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटता है और वापस उसको जोड़ता भी है, क्योंकि वो सुपर कोइलिंग एरिया कट जाए और डीएनए आसानी से खुल जाए हेलिकेज की मदद से। फिर अपन ने एसएसबी पढ़ा था। एसएसबी जो है कि जो जैसे कि अपन डीएनए आगे से खोलते जा रहे हैं और वो पीछे से कोइल होता जा रहा है, तो उस कोइलिंग को रोकने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए दोनों स्टैंड को, उसके लिए एसएसबी होता है, एसएसबी प्रोटीन होता है। और एक अपने लाइगेज पढ़ा था, लाइगेज एंजाइम। जो लाइगेज क्या करता है? डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। ये एक ग्लू होता है, ग्लू जो कि डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। अब इसके बाद में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास क्या आते हैं? एंजाइम आते हैं। कौन कौन सा? एक तो प्राइमेज एंजाइम आता है जो डीएनए आरएनए प्राइमर बनाता है, और एक डीएनए पॉलीमरेज आता है जो डीएनए बनाने का काम करता है। क्या करता है? डीएनए बनाने का काम करता है। तो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में होते हैं। कौन कौन से? प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज। अपन बाकी पहले पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ेंगे प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज। आइए ज़्यादा बात ना करते हो अपन उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो आ जाइए अपन बात करते हैं किसकी? प्राइमेज की। तो मैंने आपके सामने यहाँ लिख रखा है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज क्या करता है? ये डीएनए होता है ना, डीएनए को आरएनए में बदलता है। क्या करता है? डीएनए को चेंज करता है किसमें? आरएनए में। अभी मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, इसकी मैकेनिज्म भी समझाऊंगा, प्राइमेज एंजाइम कैसे काम करता है। तो ये डीएनए को आरएनए में बदलने का काम करता है, डीएनए टू आरएनए। ये क्या करता है? जैसे कि ये रॉ मटेरियल लेता है, ये प्राइमेज रॉ मटेरियल डीएनए लेता है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? डिपेंडेंट में लिखेंगे, डिपेंडेंट। और जो आरएनए अपने पास है ये प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट बनता है, जिसको क्या लिखेंगे? पॉलीमरेज। लिखें पॉलीमरेज। क्या लिखेंगे इसको? पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, इसको पॉलीमरेज लिखेंगे। तो ये बात अपने पास होती है। तो यहाँ लिख रखा है मैंने प्राइमेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एंजाइम है प्राइमेज। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बट ये पॉइंट्स जब समझ में आएंगे आपको, जब मैं इसकी मैकेनिज्म समझा दूंगा। तो आपको एक डीएनए दिख रहा होगा, डीएनए को हेलिकेज एंजाइम द्वारा काट दिया गया है। काट कर अब इससे क्या बनाएंगे? डीएनए की एक और कॉपी बनाएंगे। क्या करेंगे? डीएनए से डीएनए बनाएंगे। क्या करेंगे? डीएनए से डीएनए बनाने का अपन काम करेंगे। ये डीएनए का टुकड़ा ले लिया है, इसके स्टैंड को खोल दिया गया है, किसकी मदद से? हेलिकेज एंजाइम में पहले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। तो आपको इस पर दिख रहे होंगे क्या? न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए किसका बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्या? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो एक स्टैंड पर इसके न्यूक्लियोटाइड मैंने दिखा रखे हैं। इसके जैसे इधर होगा उधर भी उल्टी साइड में इधर चलेगा। तो 5-2 डायरेक्शन में एंटी पैरेलल पोलरिटी शो कर रहा है। तो 5-3 डायरेक्शन, 3-5 डायरेक्शन, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। आइए आपको यहाँ पर कुछ इसके न्यूक्लियोटाइड दिख रहे होंगे। इसके बेसिस पर ही तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनता है। ये पेरेंटल हो जाएगा, इसके बाद ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड बनेगा उसको आप समझ सकते हैं। ये पेरेंटल था, अब इससे एक और बनेगा ना, उसको न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बोलते हैं। तो डीएनए से डीएनए अपन बना रहे हैं, तो इसके अपन क्या देख पा रहे हैं? इसके न्यूक्लियोटाइड देख पा रहे हैं। अब आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अपन कैसे बनाते थे। तो आइए यहाँ क्या करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज। मैंने आपको दो बताए थे, आरएनए प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज। जो मेनली जो डीएनए बनाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज करता है। क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो अपने डीएनए रख के, हाँ भाई आ जाओ डीएनए पॉलीमरेज बनाओ डीएनए। तो यहाँ डीएनए क्या करता है? वो अपने हाथ खड़े कर देता है कि मैं डीएनए नहीं बना सकता हूँ।
अब क्यों नहीं बना सकता हूँ ये बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि डीएनए जो पॉलीमरेज हैं वो कब अपना डीएनए बनाने का काम स्टार्ट करता है, जब उसको 3 डेज एंड मिलता है। क्या यहाँ पर 3 डेज एंड मिलता है? आपको पता है जो नया न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ता है वो कहाँ आकर जुड़ता है? 3 डेज ओएच पर नया न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ता है। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ही कवर करा चुका हूँ ये सब चीज़ें। तो नया न्यूक्लियोटाइड कहाँ पर आके जुड़ता है? 3 डेज एंड पर आकर जुड़ता है। अब यहाँ कोई 3 डेज एंड नहीं है। अब आप ये देखकर बोलेंगे कि 3 डेज एंड तो है। बेटा आप अपन को क्या है, डीएनए इधर बनाना है, इधर इधर नहीं इधर बनाना है, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में अपन को डीएनए बनाना है। किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में अपन को डीएनए बनाना है 5 to 3 डेज डायरेक्शन। क्या 5 to 3 डेज डायरेक्शन बनाना है, क्योंकि ये वाला स्टैंड 5 to 3 डेज है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो इधर नीचे क्या आएगा? 5 डेज। क्या आएगा? 5 डेज। तो इसमें बनाना है। तो डीएनए पॉलीमरेज मना कर देता है कि मुझे 3 डेज एंड चाहिए और यहाँ 3 डेज एंड नहीं है, मैं नहीं बना सकता हूँ। तो फिर प्राइमेज आता है। प्राइमेज बोलता है कि चलो इसको हटाओ, मैं बना सकता हूँ। क्या मैं बना सकता हूँ? ये नहीं बना सकता तो मैं बना सकता हूँ। तो आरएनए प्राइमेज एक शर्त रखता है इनके सामने कि मैं डीएनए बना तो सकता हूँ पर मैं डीएनए नहीं बना सकता हूँ, मैं आरएनए बना सकता हूँ। क्योंकि प्राइमेज हमेशा डीएनए से आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? डीएनए से आरएनए। कि मैं इसको देखकर मैं आरएनए बना सकता हूँ बट मैं डीएनए नहीं बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? इसको देखकर मैं आरएनए बना सकता हूँ, क्योंकि मैं डीएनए से आरएनए बनाता हूँ। मैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हूँ। तो वो क्या करता है, हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है आ जाओ तुम तो बना दो, क्या आरएनए ही बना दो, मतलब चलेगा, आरएनए भी चलेगा। ठीक है, तो प्राइमेज स्टार्ट करता है अपना काम किस तरीके से? वो क्या करता है 5 to 3 डेज डायरेक्शन में क्या एक इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या लाता है? न्यूक्लियोटाइड लाता है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए में एक के सामने क्या जुड़ता है? यू जुड़ेगा। क्या क्या जुड़ेगा? यू, क्योंकि थायमिन नहीं होता है आरएनए में, क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो उसने क्या यूटीपी आकर जोड़ दिया। क्या यूटीपी आकर जोड़ दिया 5 to 3 डेज में। अब आप टी देखकर अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ तो एम है या टी है। तो बेटा क्या होता है कि जो डीएनए अपने पास किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, सेल की न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। क्या ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं? ये ट्राई होता है, ये मोनो होता है। तो उसमें क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। अब इसको ये यहाँ आकर क्या होता है कि इसको जैसे कि यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये यूटीपी क्या होगा? यूटीपी क्या होगा? टूटेगा किसमें? मोनोफॉस्फेट में। क्या डी यूटीपी किस में टूटेगा? डीऑक्सीराइबो यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट जो है यूटीपी क्या यूएमपी में टूटेगा, मोनो हो जाएगा। और जो पीपीआई साथ में देगा, क्या देगा? पीपीआई साथ में देगा। अब ये यूएमपी है तो यहाँ यूएमपी अपन को लगाना पड़ेगा। क्या? क्योंकि यहाँ एम है और यहाँ भी एम मोनोफॉस्फेट ही न्यूक्लियोटाइड लगेगा, क्योंकि यहाँ एएमपी न्यूक्लियोटाइड है तो उसके सामने वाला कॉम्प्लीमेंट्री क्या लगेगा? यूएमपी मोनोफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट नहीं मोनोफॉस्फेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी है। बट वो लेके आता है क्या? ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियस में ट्राइफॉस्फेट होता है। तो यहाँ तक अपना काम हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिक बनते हैं, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं। अपन को तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड ला कर रखना है। ठीक है, इतना काम हो गया। फिर सामने वाले को देखेगा, किसको देखेगा? सामने वाले को, कॉम्प्लीमेंट्री को देखेगा। इसको देखकर वो अपनी कॉपी बनाएगा। यहाँ डी भी है क्योंकि डीऑक्सीराइबो है ना, तो यहाँ भी क्या लगाएगा? यहाँ डी क्या लगाएगा? यहाँ पर क्या लगाएगा? सॉरी, यहाँ डी नहीं आएगा क्योंकि ये आरएनए है, ये आरएनए में डी नहीं आता है, डीऑक्सीराइबो नहीं होता है, ये राइबो ही होता है। तो यहाँ क्या 5 to 3 डेज में बन गया। और इसके बाद में इसको देखेगा कि क्या इसको देखेगा, तो वो क्या करेगा? सीटीपी आकर जोड़ देगा। न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री देखकर ही तो बनाना है प्राइमेज। कौन बना रहा है? आरएनए बना रहा है प्राइमेज। क्या आरएनए बना रहा है प्राइमेज। तो 5 to क्या बना देगा? 3 डेज में क्या बना? सीटीपी जोड़ देगा। अब फिर सीटीपी आ गया तो अब यहाँ क्या होगा? यहाँ सीटीपी, तो यहाँ सीटीपी लगा के देख लो, या यू की जगह सीएमपी बन जाएगा और पीपीआई बन जाएगा। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे? मोनो कर देंगे इसको, क्योंकि न्यूक्लियस में पहले बता चुका है यू ट्राइफॉस्फेट में होता है, या मोनोफॉस्फेट अपन को लगाना है। तो इसको तोड़ेंगे, तोड़कर लगाएंगे। तोड़ा है मैंने, सीएमपी कर दिया,
तो अब इसके बाद में यहाँ आकर देखा, और ये पीपीआई का क्या रोल है, यहाँ पर पीपीआई क्या करता है, पीपीआई भी टूट जाता है। पीपीआई टूट कर क्या बना लेता है, फॉस्फेट प्लस क्या बनाता है, एनर्जी क्या बनाता है, एनर्जी बना लेता है। ये एनर्जी बनाता है। ये एनर्जी किस में यूज होती है, इसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में। क्या बनाने में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में। ये एनर्जी का यूज कहाँ करते हैं अपन, ये एनर्जी का यूज करते हैं अपन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में, अब आगे आ जाओ, आगे आकर देखा तो यहाँ क्या है, सी की जगह आ जाएगा जी आ गया, और फिर ट्राइफॉस्फेट, फिर चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जीटीपी, और जीटीपी को तोड़ेंगे तो जीएमपी हो जाएगा, पीपीआई हो ही जाएगा। यहाँ पर फिर इस तरीके से एनर्जी निकलेगी, पीपीआई को तोड़ेंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, मोनो, और ये किस डायरेक्शन, 5 to 3 डायरेक्शन में जोड़ दिया अपन ने। इस तरीके से ये क्या बन जाता है अपने पास, इस तरीके से ये क्या बन जाता है, एक प्राइमर बन जाता है, आरएनए प्राइमर बन जाता है। तो इस तरीके से अपन ने ये 5 to 3 डायरेक्शन में क्या बना दिया, 5 to 3 डायरेक्शन। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऑटोमेटिक ही वीक बॉन्ड होते हैं। क्या ये वीक बॉन्ड होते हैं तो अपने आप बनते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं तो अपने आप बनते हैं। क्या होता है, ये वीक बॉन्ड होते हैं तो अपने आप बन जाते हैं। क्या वीक बॉन्ड होता है, अपने आप बन जाते हैं। इसके बाद में जब यहाँ तक अपन ने बन गया, आरएनए प्राइमर एक बन गया। आरएनए प्राइमर बनने के बाद इसको लिख देते हैं अपन आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर बनते ही डीएनए पॉलीमरेज रोल में आ जाता है। क्या, सेकंड वाला अपने पास डीएनए पॉलीमरेज था जो डीएनए बनाता है। वो क्या कहता है कि मेरे को 3 days एंड चाहिए। अब उसको दिख गया 3 days एंड, आरएनए प्राइमर बनते ही उसको दिख गया 3 days एंड, और 3 days एंड देखते ही वो बोला कि अब मैं तैयार हूँ, अब मैं 3 days मिल गया, अब मैं डीएनए बना दूँ। तो हट जाओ सब, अब मैं रेडी हो चुका हूँ, मैं बनाऊँगा अब आगे की जो प्रोसेस। इसको प्राइमेज को साइड करता है कि अब मैं आ गया, आगे मैं बनाऊंगा। तो आरएनए प्राइमर का, प्राइमेज एंजाइम का ये रोल होता है, वो आरएनए प्राइमर बनाता है। किसको, डीएनए को देखते हुए कॉम्प्लीमेंट्री में आरएनए बनाता है। तो डीएनए से आरएनए बनना अपन ने ये देख लिया है यहाँ पर 5 to 3 days डायरेक्शन में। अब इसके कुछ की पॉइंट हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। की पॉइंट में क्या है, जो यही बातें जो मैंने आपको बताई हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर इन 5 to 3 days डायरेक्शन से। आरएनए प्राइमर किस डायरेक्शन में बना, 5 to 3 days डायरेक्शन में। आरएनए प्राइमर इज ए स्मॉल सेगमेंट। आरएनए प्राइमर क्या है, छोटा सा सेगमेंट है। क्या है, छोटा सा सेगमेंट है। और आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर इज स्मॉल सेगमेंट आरएनए ओलिगो राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होता है, ये ओलिगो राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। 8 to 12 राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। मैंने आपको 3 दिखाया है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़कर दिखाए हैं इसमें आरएनए में। बट ये क्या होता है, आरएनए प्राइमर में 8 से 12 होते हैं। मैंने तो 3 ही दिखाया, पर ये होता है 8 से 12 तक होते हैं। 8 से 12 तक राइबोन्यूक्लियोटाइड अपने जुड़ते हैं। क्या, 8 से 12 तक। आरएनए प्राइमर इज ए रिक्वायर्ड ए डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए प्राइमर क्यों रिक्वायर्ड हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ी आरएनए प्राइमर की, जब डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज ने कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसाइज, कि मैं डीएनए नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मुझे 3 days एंड चाहिए। अब यहाँ 3 days एंड नहीं था, तो क्या बोला वो कि मैं नहीं बना सकता हूँ, इसलिए फ्री OH ग्रुप फॉर इट इज़ एक्टिवेट। मुझे 3 days OH ग्रुप चाहिए, OH एंड चाहिए, तो उसे ये वाला एंड नहीं मिला। तो इसमें क्या, आरएनए प्राइमर बना। क्या बना, आरएनए प्राइमर बना, और प्राइमेज की मदद से बना। प्राइमेज की रिक्वायरमेंट अपन को पड़ी, और ये चीज़ मैं जीटीपी आपको समझा चुका हूँ। जीएमपी, पीपीआई से जो एनर्जी निकलती है उससे क्या बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। इसके बाद में अपना बेहतरीन एक और डीएनए पॉलीमरेज आता है, जो इसके बाद में 3 days के बाद में आगे का डीएनए बनाएगा, क्योंकि उसको 3 days मिल गया है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो डीएनए पॉलीमरेज आपको समझाऊंगा, बहुत ही शानदार चीज़ है। आज के लिए इतना, थैंक यू।